आज क्लास 10th का फर्स्ट क्लास है। आज हम पढ़ने वाले हैं शुरू से 1.1 का सवाल नंबर 1 का एक सवाल। इस सवाल में ये कहा जाता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एसएफ ज्ञात करना है। एसएफ निकाल करके उस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे बैठाना होता है, इसको दर्शाना होता है। तो पहले बताओ 135 और 225, इसमें बड़ा कौन है? ये कि ये बड़ा है। ये बड़ा है तो ऐसे लगेगा, जो बड़ा होता है उसे ए बोलते हैं, ए का मान, और जो छोटा होता है उसे बी का मान लेते हैं। उसके बाद लिखते हैं हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसको याद कर लेना है। क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। पीछे पढ़ चुके हम सब। अब क्या करना है, इसका अलग में कहीं महत्तम एचसीएफ निकाल लेना है। क्या करना है? इसका एचसीएफ अलग में कहीं निकाल लेना है। तो हम यहाँ निकाल लेते हैं साइड में। तो एक बार में खाएगा ये, घटेगा तो 90। रूल तो में करते हो, रूल पता ही होगा। अब ये आगे बढ़ेगा, एक बार में 45 बचेगा ये। अब ये आगे आएगा 90, 45 दूनी 90। यहाँ पूरा जब तक कटता नहीं है सब में हम तब तक काटते रहते हैं। ये सब पता है, पहले से ही जानते हैं हम लोग। अब यहाँ समझ में अब क्या करना है, जितना हम काटे हैं जितना स्टेप में उतना स्टेप में यहाँ बैठाना है इसको। कितना स्टेप यहाँ पर? 3 स्टेप, 1 2 और 3 स्टेप में काटे इसको। कटा है ये पूरा। यहाँ पहले वाला में अगर देखते हैं तो ए का मान कितना हो जाता है? 225 बराबर 135। बी का मान है, क्यू का मान कितना हो जा रहा है? 1, और आर का मान कितना हो जा रहा है? 90। यहाँ बताओ आर का मान 0 आया कि नहीं आया? नहीं आया, क्योंकि क्या आया? 90 आया, इसलिए इसको काट देंगे हम। अगला है, इसमें देखते हैं तो ए का मान कितना हो जाएगा? 135। जो पहले बी था अब वो क्या हो गया? ए। जो पहले बी था अब क्या हो गया? वो ए। जो आर था वो क्या हो गया? अब जिससे भाग देंगे उसको क्या बोलते हैं? बी। तो 90 कितना बार में? एक बार में। कितना बचा? 45। यहाँ बताओ आर का मान 0 बचा? नहीं बचा। क्या बचा? 45। फिर अगला स्टेप में क्या हो जाएगा? ये वाला 90 ए का मान हो जाएगा, ये 45 बी का मान हो जाएगा, ये क्यू का, और आर का मान क्या हो जाएगा? 0। यहाँ बताओ आर का मान 0 आया कि नहीं आया? आ गया। जहाँ 0 आ गया वहीं छोड़ देते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? एस सी एफ बराबर कितना? 45 राइट आंसर। अगला सवाल है 2 नंबर का। 196 और 38,220 का निकालना है मोसो। इसको दर्शाना किस पे है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय पे बैठाना इसको है। तो यहाँ क्या कर लेंगे हम? 38,220 196। बड़ा कौन है? ये है। तो ऐसे होगा, जो बड़ा उसको क्या बोलते हैं? ए, और जो छोटा उसे क्या बोलते हैं? बी। क्या करेंगे आप? यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसका अलग में कहीं महत्तम निकाल लेते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं। 196 38,220, ये पूरा एक ही बार में कट जाएगा। 196 कितना बार में? अगर इसको पूरा पूरा काटना तो 195 बार में। कितना बार में कटेगा ये? 195 बार में। 38,220 ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया।
अब इसको बैठाएंगे तो ए का मान कितना है 38,220 बराबर बी का मान 196 गुना क्यू का मान कितना 195 आर का मान 0। तो यहाँ क्या हो गया आर बराबर 0 आ गया। तो इसका मतलब एस क्या आ जाएगा हमारा 196। कितना हो जाएगा 196। नंबर 3 का सवाल है 1 का नंबर 3 867 और 255 का एचसीएफ निकालना है और उसको दर्शाना किस पे है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर। तो यहाँ क्या है 867 255 तो इसमें बड़ा कौन है 867। तो जो बड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं 8 ए का मान किसका मान ए का मान छोटा है उसे बी का मान। किस पे लिखना है हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या करेंगे अब इसका अलग में कहीं एचसीएफ निकाल लेंगे। कितना है 255 867। तो पहले 3 बार में खिलाते हैं यहाँ तो कितना 3 5 15 का 5 बाकी 1 3 5 15 16 का 6 बाकी 1 3 गुना 6 1 7। यह कितना हो जाएगा 7 में से 5 गया 2 6 में से 6 गया 0 8 में 7 गया 1। तो हमारा 102 आ गया। अब ये आगे आएगा 255 2 बार में कितना आएगा 2 दूनी 4 2 गुना 0 0 2 एकम 2 5 में से 4 गया 1 5 में से 0 गया 5 2 में से 2 गया कट गया। यहाँ क्या बचा 51। अब ये आगे जाएगा जब तक पूरा कटेगा नहीं तब तक काटते रहेंगे। तो 51 दूना 102 होता है 102 होता है। तो अब पूरा कट गया है। अब क्या करेंगे इसको हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर इसको बैठाएंगे हम सब। तो क्या है यहाँ इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है कि किसको ए किसको बी किसको क्यों बोलेंगे। तो नॉर्मली यहाँ समझना है जिसमें भाग दिए वो ए का मान हो जाता है जिससे भाग दिए वो किसका मान बी का मान जितना बार में दिए वो क्यू का मान जितना बच के आया वो आर का मान। पहले इसको देखना है पूरा नहीं देखने के बार पूरा देखोगे वहां कंफ्यूज हो जाओगे। पहले इसको देखना है फिर इसको देखना है फिर इसको देखना है बारी बारी से। एक बार अगर सब देख लिए तो वहां कंफ्यूज हो किसको बैठाना नहीं बैठाना सब भूल जाओगे। तो पहले इसको देखो यहाँ कितना है 867 बराबर बी का मान कितना 255 क्यू का मान 3 आर का मान 102। बताओ आर का मान 0 आया कि नहीं आया नहीं आया क्या आया 102 आया। अगला क्या है इसमें अब इसमें देखो इसमें भाग 255 भाग दिया किससे 102 से कितना बार में 2 बार में क्या बचा 51। तो 255 क्या हो गया हमारा ए का मान बी का मान क्या हो गया 102 क्यू का मान 2 प्लस आर का मान कितना 51। तो बताओ आर का मान 0 आया कि नहीं आया नहीं आया नहीं आया। अब अगला देखो इसमें देखो यहाँ 102 में भाग दिए किससे 51 से कितना बार में 2 बार में क्या बचा कुछ भी नहीं 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ ए का मान 102 बी का मान 51 क्यू का मान 2 आर का मान 0। तो यहाँ क्या हुआ आर का मान 0 आ गया। तो क्या लिखना है एचसीएफ बराबर 51। ठीक है।